हेलो बच्चों, टाइप सेकंड बहुत प्यारा टाइप है यार, मजा आ जाता है इस टाइप में। और ये भी पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या है इस क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे, ये टाइप सेकंड है, इससे पहले क्या था? टाइप फर्स्ट में था व्हेन लीनियर फैक्टर, ओनली लीनियर फैक्टर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, केवल आपके लीनियर फैक्टर प्रेजेंट हो डिनोमिनेटर में। अब हमारा यहां पर टाइप सेकंड में क्या है? व्हेन लीनियर फैक्टर, जब हमारा कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो, जब हमारा कोई लीनियर फैक्टर रिपीट होगा। सर जी कैसे? ये बेटा लीनियर फैक्टर है एक्स की पावर 1, ये सब हमारे लीनियर फैक्टर है, सारे के सारे हमारे लीनियर फैक्टर हैं, ये सब के सब हमारे लीनियर फैक्टर है, एक्स की पावर सब में 1 है, ये हमारे सब लीनियर फैक्टर है। कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा है, तो सर ये पता कैसे चलता है रिपीट होने का? उसका तरीका है, यहां पर जरा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। लीनियर फैक्टर आपका इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब है x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मतलब है x प्लस 3 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। इस टाइप का होल स्क्वायर, होल क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, होल स्क्वायर तक ही रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसको रिपीट कर रहा है तो कैसे करना है। आइए पहले एग्जांपल में समझ लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसको अभी बाद में करते हैं, पहले आप इधर देख लीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे समझा रहे। जैसे लिखा है, कुछ लिखा है मेरे बच्चों, मैंने कहा यहां पे लिख दिया मैंने 3x प्लस का 5 डिवाइड में x माइनस 1 और x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? तो x माइनस 1 लिखना है, इसके 2 स्टेप में तोड़ना है, इसके 3 होंगे टोटल, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में कितने हैं? 3 लीनियर फैक्टर हैं, 1 2 3। तो यहां पर इसको जरा समझो, इसको स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले x माइनस 3, फिर एक और पावर बढ़ाएंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर एक अननोन, इसके ऊपर दूसरा अननोन, इसके ऊपर तीसरा अननोन, ये प्लस लगा देंगे, बस 3 पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइड में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, तो क्या करेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। क्या करेंगे आप? सबसे पहले एक्स माइनस 1, फिर क्या लिखोगे? प्लस, फिर एक्स प्लस 3, फिर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस 3 का होल क्यूब, और इसके ऊपर एक अननोन ए, इसके ऊपर दूसरा अननोन, तीसरा अननोन, चौथा अननोन, ऐसे हो जाएगा बेटा। मान लीजिए हमने कहा यहां पर लिखा है 2x प्लस का 5 डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, तो यहां पर एक बार x माइनस 1, फिर एक बार x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक बार x प्लस 3, ऐसे लिखना है बेटा। ठीक है, और यहां पर एक अननोन a, यहां पर अननोन b, और यहां पे c। ये होल स्क्वायर है तो x माइनस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का क्यूब है तो x माइनस 1 पहले, फिर दूसरा में x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न होता है और ऐसे सॉल्व किया जाता है। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, मजा आ जाएगा भाई। देखो क्या करना है जरा समझो। इसको करने का तरीका बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइड में x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या है? 3 पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, पहले के डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और सॉरी x माइनस 3 लिखना है भाई, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 लिखना है, और अगले वाले के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक अननोन a, यहां पर b, और यहां पर c। ठीक है बेटा, इतनी बात ध्यान रखिएगा। दोबारा से लिख देते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पर c अननोन, और ये प्लस और ये प्लस। जो वैल्यू गायब करने वाले मेथड से आएगी उसे निकाल लिया जाएगा, और जो नहीं आएगी उसे कंपैरिजन करने वाले मेथड से निकाला जाएगा, ऑप्शन कंपैरिजन करने। तो यहां पर लिखेंगे 2x प्लस 3 डिवाइड में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, जो बचा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक x माइनस 3 कटेगा, दो है ना, तो एक कटेगा, तो जो बचेगा उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, एक x माइनस 2 बचा है तो ये हो गया, और प्लस x माइनस 3 का स्क्वायर से x माइनस 3 स्क्वायर कैंसिल, c इंटू एक्स माइनस 2, ये हो गया बेटा। दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a टाइम, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना है, उसके बाद हम इंटीग्रेट की तैयारी करेंगे भैया। यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करना है, x माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2,
अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करने वाला मेथड भी नहीं, पहले ए को निकालते। बी और सी में कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल जो निकल रहा है भैया उसको निकालिए, फिर कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहां पर क्या है, x माइनस 2 को 0 किया तो x इज इक्वल टू 2 हो गया मेरे बच्चों। x इज इक्वल टू 2 का मतलब यहां पे 2 रख दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 3, और यहां से कितना होगा, a टाइम्स 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 2 रख रहे हैं ना, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्यों, या तो 2 रख के देख लो, ये x माइनस 2 हमारा 0 है, यहां पे पुट करो x माइनस 2 0, ये भी 0, ये भी गया, तो ये हो गया 4 प्लस 3, तो इसको लिख देते हैं 7। यहां पे लिख देंगे बेटा 7, सॉरी यहां पे लिख देंगे 7, 4 और 3 7, और ये हो गया a इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ये प्लस हो गया, तो a ये कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 इंटू a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 आ गई बेटा, ए हमारा 7 आ गया। अब देखिए ये हमारा 7 है, बी को निकालेंगे, बी आ नहीं पाएगा, रीजन क्या है, कैपिटल बी को निकालना है। ए और सी में कॉमन फैक्टर देखे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ए बी को निकालना है, ए और सी में कोई कॉमन फैक्टर है, नहीं है कोई कॉमन गुणनखंड। अच्छा सी को निकालना, ए और बी में जो कॉमन, जो गायब करने वाले से निकालना उसको निकाल लो, तो ए बी को सी को निकालना है, इसमें कॉमन फैक्टर है बिल्कुल। x माइनस 3 को 0 करोगे, x इक्वल टू माइनस 3 उधर गया 3, तो यहां पर 3 रखोगे, 2 इंटू 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू, यहां पर ये भी 0, x माइनस 3 0 रखोगे पूरा 0, ये भी 0, और प्लस सी टाइम्स यहां पे 3 रखोगे 3 माइनस 2, और यहां से 3 2 3 6 6 में 3 जोड़ोगे 9, और यहां से कितना होगा बेटा, यहां से हो जाएगा c इंटू 1, यानी यहां से कह सकते हैं c इक्वल टू 9, c इक्वल टू 9। अब हमारा b फंस रहा है, b हमारा अब ऐसे नहीं आ पाएगा। गायब करने वाला मेथड कैसे आता है जरा सीखेंगे भाई, गायब करने वाला मेथड सीख लेते हैं। ये जो लिखा है बेटा, ये जो आपके सामने लिखा है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होगा। a टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले के वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 9, और 2ab माइनस 2ab 2 3 6x माइनस 6x, और प्लस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा राइट साइड लेफ्ट साइड, और ये x का मल्टीप्लाई x में करोगे एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 3 में करोगे माइनस का 3x, माइनस 2 का x में मल्टीप्लाई माइनस का 2x, और माइनस 2 का माइनस 3 में प्लस का 6, और इधर c का मल्टीप्लाई करोगे cx और माइनस का 2c, देख लीजिए। तो इसके बाद होगा 2x प्लस 3, ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस a का 9 में मल्टीप्लाई 9a माइनस a का 6ax प्लस bx स्क्वायर, और ये माइनस 2x में माइनस 3x ऐड करो माइनस 5x, और b का मल्टीप्लाई होगा माइनस का 5bx और प्लस 6b और प्लस cx माइनस 2c। फिर आप एक काम करिए, एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर वाले से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, इससे और इससे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन आप ऑप्शन को इसको ऐसे लिख दो, इनटू में है ना ये, इसको ऐसे लिख दिया करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो आगे लिखो चाहे पीछे लिखो बात बराबर, तो हम ऐसे ही लिखा करेंगे जब भी इस टाइप के कंपैरिजन करना होता है, कोऑफिशिएंट को आगे लिखते हैं। तो ये हो गया। अब बाकी एक्स का कोऑफिशिएंट ये और ये, यानी माइनस का 6a प्लस का, सॉरी ये हो गया माइनस 6a माइनस का 5b और प्लस का cx, और ये कितना होगा प्लस का 9a प्लस का 6b माइनस का 2c, ये हो गया बेटा। सर जी कंपैरिजन करने वाला मेथड क्या होता है मेरे बच्चों, जरा समझो, कंपैरिजन करना क्या किसे कहेंगे जरा समझो। कंपैरिजन का मतलब है कि आप तुलना कर रहे हो, जैसे एग्जांपल के लिए 5 आपके 5 के इक्वल है, ठीक है, आपका 7 साइन 7 के इक्वल है। अगर मैंने क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x, ये क्या है, ये हमारा एक एक्सप्रेशन, ये किसके इक्वल होगा, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जैसा वो लिखा है वैसे ही उधर भी होगा। तो इधर अगर 2x प्लस 3 है तो उसका मतलब राइट भी 2x प्लस 3 होगा, यानी आपके जो कोफिशिएंट होंगे सेम पावर वाले वो इक्वल होंगे। ये भी तो कह सकते हो भाई, जब सब टर्म जो इधर जो वो चीज उधर इधर जो है वो भी इधर ही होगा, यानी इसी को कहते हैं कोफिशिएंट कंपैरिजन करना। जैसे अगर हम लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 और यहां पे लिख दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है, तो इसे कंपेयर करने का मतलब a हमारा 2 के इक्वल होगा और b हमारा क्या होगा 3 के इक्वल होगा और c हमारा 4 के इक्वल होगा। तो सेम पावर के कोएफिशिएंट इक्वल होंगे, तो वही फंडा यहां पे लगाना है। तो बेटा ध्यान दीजिए, आपको ऐसा सवाल करना है तो आपको ध्यान रखना है, जो गायब करने वाले मेथड से हो रहा है वैल्यू उसको उससे करिए, और जो बाकी कोएफिशिएंट कंपैरिजन करना है उससे करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पर जरा समझिए बेटा। अब क्या करेंगे, राइट साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म, सर कैसे कंपेयर होगा, लेफ्ट में तो एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं,
केवल ओनली राइट साइड में है तो कोई बात नहीं, नहीं है, किसने कहा नहीं है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। 0 इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब लो प्रेजेंट हो गया। अब यहां पर लिखेंगे 2x प्लस का 3 और इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 6a माइनस का 5b प्लस का c और इंटू एक्स प्लस 9a प्लस 6b और माइनस का 2c। 2c है बेटा। अभी बताइए कंपैरिजन करना है यार, तुम्हें रिक्वायरमेंट केवल किसकी है, ए मालूम है, सी मालूम है, केवल ओनली हमारा बी फंसा हुआ है। अब चाहो किसी को भी कंपेयर कर लो, चाहे आपका बी इधर से भी आ जाएगा, एक्स कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो 2 के, या कांस्टेंट को इक्वल कर दो 3 के, या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो 0 के। तो यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर आप किसी को भी कंपेयर कर लीजिए जो आपको इजी लग रहा है। तो यहां पर मुझे सबसे आसान लग रहा है a प्लस बी को 0 के इक्वल करके, यानी a की वैल्यू 7 यहां पर पुट करोगे और यहां से b कैलकुलेट हो जाएगा -7। आप इसको भी कंपेयर कर तब भी आएगा वही, देखो करके देख लो। मान लेकिन नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो ज्यादा इजी है उसको करेंगे। c इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। a कितना है, a कैपिटल A रखो 7 तो ये माइनस का 42 हो जाएगा, 7 रखोगे ना तो 6 से 42। और b कितना है, b तो निकाले 9 रखो यहाँ पे, माइनस का 5b सॉरी माइनस 5b और यहाँ पे 9 और ये कितना होगा इक्वल टू 2, तो माइनस 5b इक्वल टू कितना होगा, ये -42। ये आप ये देखिए अगर 9 ऐड करोगे बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका -33 उधर जाएगा तो कितना होगा +33 यानी 35 हो जाएगा। ये -42 में 9 ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा माइनस का 33, -33 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 35। तो b इज इक्वल टू माइनस उधर भेज दिया और 35 डिवाइड में 5 और ये देखो तब भी उतना ही आ रहा है। तो क्या जरूरत है यार इसको इक्वल करने, चाहे तुम कांस्टेंट इक्वल कर दो, कोई भी कंपेयर कर लीजिए तब भी उतना ही आएगा। भी आप देखो कांस्टेंट को इक्वल करो इसके, देखो 9a प्लस का 6b माइनस का 2c इज इक्वल टू कितना होगा 3 हो गया। अब a रखो, a कितना है 7 तो ये 7 रखोगे 9 7 63। b आपको b रहने दो और c कितना है, c आपका 9 है तो -18 और प्लस इक्वल टू 3 तो 6b इज इक्वल टू कितना होगा। अब देख सकते हैं आप यहां से 63 में 18 माइनस करोगे, 13 में 8 के 5 45 और ये 45 उधर माइनस होगा, आपको मालूम है 3 - 45 तो ये हो जाएगा माइनस का 42 और यहां से b तब भी देखो -7 आ रहा है यार। तो आप कोई एक इक्वल कर दो और ये जरूरी नहीं आप ये ना रट लेना कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे भैया एक्स स्क्वायर अगर इधर होता, अगर मान लो इधर 3x स्क्वायर होता तो यहां पे भी 3x स्क्वायर लिखते, तब a प्लस बी को 3 के इक्वल करते, लेकिन यहां पर है नहीं ना। परेशानी तो ये है भाई यहां पर हमारा वो जो टर्म है 3x स्क्वायर वो है नहीं, तो उसको अपने आप जब नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल कर देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन अब आ गया, बी आ गया। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, अब आपको इतने होनहार हैं आप लोग, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। रख देंगे तो 2x प्लस 3 डिवाइड में ये हो जाए x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए कितना है 7 डिवाइड में x माइनस 2 और कैपिटल बी कितना है -7 डिवाइड में x माइनस 3 और कैपिटल सी कितना है 9 डिवाइड में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट dx 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 और ये dx, तो ये हो जाएगा 7 बाहर आएगा 1/x माइनस 2 dx हो गया, माइनस 7 बाहर आया 1/x माइनस 3 dx हो गया, प्लस 9 बाहर आएगा 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx हो गया। अब चाहो तो इधर लिख सकते हो अगले पेज में, ये क्या है, ये 7 है तो इसको क्या लिखेंगे 7 1 बाई यानी कितना होगा log mod x माइनस 2 और ये कितना है 1/x ये भी है तो -7 log mod x माइनस 3 1/x की तरह फील करेंगे, x बोलेंगे लेकिन लिखेंगे यही x माइनस 3 और यहाँ पे 1/x स्क्वायर का ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस का 9 और इंटू -1 बाई और ये कितना है एक्स स्क्वायर यानी x माइनस 3 1/x होगा ना, तो ये प्लस कांस्टेंट, तो इसे और अलग दोबारा से एक और स्टेप, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो log mod x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही छोड़ दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप चाहो तो और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, माइनस रहेगा
9/x-3 प्लस कॉन्स्टेंट, और इसे हम लिख सकते हैं 7 log, एक मॉड बना के लिख देंगे log m माइनस log n, हमारा क्या होगा log m बाई n, यानी इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो इसमें ये डिवाइड हो जाएगा, एक मॉड बना के लिख देंगे x-2 x-3 -9 डिवाइड में x-3, और नहीं भी लिखोगे ऐसे मॉड बना के ऐसे ही रहने दोगे तो भी ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही मैंने आपके लिए एक सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका ये होमवर्क है, आप इस क्वेश्चन खुद करिएगा। आपको बता दें थोड़ा सा ये हम आपको सॉल्व करके हल्का सा दिखा देते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे, जरा सीखेंगे। इसमें क्या लिखोगे बेटा, 2x + 1 डिवाइड में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 1, तो यहां पर लिखोगे x + 1 और यहां पर लिखोगे x + 1 का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस और ये x - 1, इसके ऊपर एक अननोन b और ये c लेट कर लिया। अब आप निकाल लेना, ए बी सी उठा के रख देना, खत्म, सवाल हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।